So, good evening, my dear students. Today we are going to have lecture on Science Part 1, Lesson number 6, topic name Reflection of Light. Now, question is sir, refraction of light. Now, अब बेटा देखो बचपन में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है. आपने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आज हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है माय डियर? कि लाइट changes its direction. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. This is first point. This is definition. क्या है? Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called reflection of light. अब देखो मैंने definition तो दे दिया, मगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा. तो सर लाइट क्या है? What is light? What is light? तो लाइट क्या है? Light is a form of electromagnetic waves which produces sense of vision in our eyes. उसको हम लाइट कहेंगे. Light is a form of electromagnetic waves which produces sense of vision in our eyes. Now transparent medium क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन ये कि सर ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? तो मीडियम थ्रू विच we can see clearly on both side of medium. ऐसे मीडियम जिसके हम दोनों साइड देख, जैसे आपका वाटर आपका ट्रांसपेरेंट होता है, आपका ग्लास, जैसे आप कभी मॉल में आप गए होगे, मोर मेगा स्टोर, डी मार्ट, आप खड़े होते हो और आप बाहर से खड़े होकर के देखते हो मॉल के अंदर, आपको मॉल के अंदर रखे हुए सब सामान दिखाई देते हैं. तो वो जो ग्लास होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ट्रांसपेरेंट मीडियम के. हमने देखा आपका ग्लास, आपका वाटर, ये एग्जांपल है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है. तो बेटा हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन. किसका डेफिनेशन पढ़ा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ा. क्या पढ़ा उसमें? कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium. This is called reflection of light. और यहाँ से मेरे बच्चों ने दो क्वेश्चन एनालाइज किए कि सर व्हाट इज लाइट? तो मैंने कहा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ विजन इन आवर आईज. आप इसे वेव भी बोल सकते हो और आप इसके जगह पर एनर्जी भी यूज कर सकते हो. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस पूरे टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sense of vision in our eyes. ठीक है, which produces sense of vision in our eyes. और दूसरा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम? तो मैंने कहा मीडियम थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली ऑन बोथ साइड ऑफ द मीडियम. आपको दोनों साइड दिखाई दे. एग्जांपल मैंने क्या दिया? ग्लास एंड वाटर. आपको ग्लास एंड वाटर जब आप देखते हो
तो आपको दोनों साइड मीडियम के आपको बोलो बोथ साइड यू कैन सी ऑन बोथ द साइड ऑफ द मीडियम, ठीक है, उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब बेटा लाइट का डेफिनेशन हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, मैं इसे रख कर रहा हूं। अब मैंने जो बोर्ड में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वो होता क्या है एक्चुअली में। माय डियर, कई बार आप अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, आपको क्या लेना, कुछ नहीं करना है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब आपने क्या किया, आपने पेंसिल को इसमें ऐसे डाला, आपने पेंसिल को डाला तो ऐसे, मगर आप क्या देखते हो कि आपकी पेंसिल ऐसे दिख रही है आपको, दैट मीन्स लगता है जैसे पेंसिल हमारी टूट गई है। यानी हुआ क्या, पेंसिल को हमने ऐसे डाला और पेंसिल का डायरेक्शन ऐसे हो गया, यानी चेंज इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बेटा, इसका दूसरा डेफिनेशन भी क्या मालूम है, द phenomenon of change in path of ray of light when it passes from one medium into another medium, one medium into another medium। बेटा ये भी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों डेफिनेशन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, जेन्युइन है। द phenomenon of change in the path of ray of light when it passes from one medium to another medium is called reflection of light, is called reflection of light, is called refraction of light। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या था, पेंसिल, ये क्या हमारा बीकर, कौन सा कैसा बीकर है, ट्रांसपेरेंट बीकर है, हाँ ध्यान रखना, ग्लास बीकर, ट्रांसपेरेंट बीकर, और इसके अंदर हमने क्या लिया, वाटर। आप इसके अंदर वाटर भी ले सकते हो, आप इसके अंदर ऑयल भी ले सकते हो, आपको ऐसा नजर आएगा। सेम इसी तरीके से बेटा अगर मैंने ग्लास स्लैब लिया, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, इसको कहेंगे नॉर्मल। हमने क्या लिया है, हमने लिया है ग्लास स्लैब, क्या लिया है, ग्लास स्लैब। अब देखो माय डियर, ये हमारी नॉर्मल रे है, इंसिडेंट है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और मान के चलो ये हमारा रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम, देखो मीडियम दो टाइप के होते हैं, एक डेंस और एक रेयर। तो जैसे एयर होती है, एयर जैसे मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम, ठीक है, और ग्लास में क्योंकि ये मोटा होता है तो इसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम, जिसकी थिकनेस ज्यादा हो वो डेंसर मीडियम। तो मैंने जैसे ही आपकी लाइट रे इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री मारेगी, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे ही आपकी रे इस ग्लास स्लिप से बाहर निकलेगी, वो इस तरीके से मूव कर जाएगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अब अगर मैं आपकी इस ग्लास स्लिप को थोड़ा हल्का सा एक्सटेंड कर दूं, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये नहीं होता तो हमारी रे एकदम स्ट्रेट ऐसे जाती, ठीक है ना। नाउ अब आप एक चीज देख सकते हो, सॉरी, ये इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकली इसको हम कहेंगे एमर्जेंट रे, क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे, ठीक है। तो हम एक दो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, देखो हमने चीज देखा कि जब हमारी रे
रेयरर जब रे इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ग्लास डेंसर मीडियम में, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल के करीब आता है, ये नॉर्मल के करीब आता है। और वहीं जब आपका यही रिफ्लेक्टेड रे ग्लास स्लिप से बाहर जाता है तो एकदम ये इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऊपर का डेफिनेशन जो लिखा उसको मैं रब कर रहा हूं, और मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया मैं उसे लिख के समझा रहा हूं। हमने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व किया, नंबर 1 कि व्हेन इंसिडेंट रे move from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, refracted ray move, या आप बोल सकते हो bend towards the normal, bends toward the normal। आप देख सकते हो कि नॉर्मल की ओर मूव हुआ। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जब कोई लाइट रे यानी एयर से आपके पास आती है तो जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट हमको उससे और दूर दिखाई देता है, जो उसका एक्चुअल पोजीशन होता है उससे हमको वो और दूर दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का मतलब है। ठीक है ना, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें होगा क्या, मैं लिख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स फार अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे हमको दूर हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, अब जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है अब ये काम किसका कर रही है, इंसिडेंट रे का काम कर रही है। तो जब ये ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो व्हेन, अब मैं रिफ्लेक्टेड रे बोलूं या इंसिडेंट रे बोल सकता हूं, व्हेन इंसिडेंट रे मूव from denser medium to rarer medium, refracted ray moves away from normal। ठीक है, moves away from नॉर्मल, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स मोर क्लोजर देन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके मुकाबले आपको ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज नजर आता है, उसके मुकाबले आपको ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज नजर आता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाना चाहूं तो बेटा मेरे पास एक जग है, इस जग के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वाटर रखा हुआ है और इस वाटर के अंदर वी आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट। डू वी हैव ग्लास ऑफ मेड ऑफ ग्लास? यस, इफ इट इज दैट, आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये देखो ये सरफेस मुझे रेज्ड अप नजर आ रहा है, दिख सकता है आपको? आप बोलोगे सर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, दिखेगा बेटा, वेट। अगर मैं आपको देखो, सॉरी आपको इसमें नहीं दिखेगा, आई एम सॉरी, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं।
हम थोड़ा इसमें से एग्जांपल, तो ये आपको समझ में आया, ये आपका ग्लास स्लैब था, ये आपका एयर, ठीक है। तो एयर को हम बोलेंगे रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब को बोलेंगे डेंसर मीडियम। जो रे फॉल होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब रे फॉल होने के बाद रे अपना डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और अभी स्टूडेंट का इमरजेंट है कि ग्लास स्लैब ही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या होगा, फिर आपका जो रिफ्लेक्टेड रे वो बन जाएगा इंसिडेंट रे, और जो इमर्जेंट रे बन जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। हमने दो कंडीशन देखे। पहला कंडीशन में क्या देखा कि जब आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री मारती है, डेंसर मीडियम में एंट्री मारती है, तो इट मूव्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर मूव करती है। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर फार अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो उसके मुकाबले मुझे और ज्यादा दूर नजर आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप 10 किलोमीटर दूर पे मुझसे खड़े हो तो आप मुझे 12 किलोमीटर नजर आओगे, 2 किलोमीटर ज्यादा दूर। क्यों? क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और जब आपका इंसिडेंट रे मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब इस डेंसर मीडियम से रेयर में आता है यानी वापस एयर में आएगा, तो इट रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपका वो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी सरफेस उठा हुआ नजर आएगा, यानी आपको ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज नजर आएगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। सर इसका एग्जांपल कुछ और बताओ ना हमें। स्विमिंग पूल, कभी स्विमिंग पूल में आप गए हो? कभी आप स्विमिंग पूल में गए हो? अगर आप स्विमिंग पूल में गए तो आपने चीज देखा होगा, जब आप स्विमिंग पूल पे बाहर से खड़े रहते हो ना, लगता है बस सरफेस यहीं पर है, मगर जैसे उस समय पैर धाम से आप नीचे गिर जाते हो, छपाक, जिसको आप कहते हैं ना, इस तरीके से कहते हैं। जैसे इमेजिन करो कि ये बीकर है आपका, ये आपका बीकर है, ठीक है, और बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी। बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी। अब देखो, अब ये मैंने इस पर रख दिया कॉइन, कितने रुपीस का? 10 रुपीस का। ये ओरिजिनल पोजीशन है, और यहां पर मैं खड़ा होकर अगर देखूं, अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूं तो मुझे ये कॉइन कहां पे नजर आएगा? इधर पे। ये कॉइन मुझे यहां पे नजर आएगा ना, इतना क्लोज तो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट इधर नजर आएगा। तो ये क्या है? ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, और ये उसकी कैसी पोजीशन है? अपेरेंट। इसको हम कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। सच काइंड ऑफ पोजीशन आर कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके मुकाबले आपको वो ज्यादा क्लोज नजर आएगा। और जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया, ये कंडीशन कहां होता है जानते हो? तारों के साथ। तारे जानते हो ना? यस और नो? तारे जानते हो? यस, आप जानते हो स्टार, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टार्स। अब होता क्या कंडीशन, जरा ये देखो आइडिया। ये हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है ना, और यहां पर होते हैं हमारे स्टार, ठीक है। मान के चलो ये मेरे स्टार की ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ माय स्टार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। अब आपको तो मालूम है कि एटमॉस्फेयर में एयर होती नहीं है, तो वहां पर होता क्या है? वैक्यूम। वहां पे अगर एयर नहीं होती तो सर क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है। और ये हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? क्लाउड्स। और मैं कोई इंसान हूं जो इस अर्थ में खड़े होकर के आसमान में तारे की ओर देख रहा है। सो देखो एक्चुअली में मेरी ये मेरा स्टार है, ठीक है ना, ये वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम, ठीक है। अब ये कहां पे देख रहा है? स्पेस। स्पेस में क्या होता है? नो एटमॉस्फेयर। स्पेस में हवा नहीं होती है, देयर इज नो एयर। और ये हम आ गए अर्थ के ऊपर, ये क्या हमारे क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये हमारा अर्थ है, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर। तो जहां पे वैक्यूम है वो रेयर मीडियम है,
मगर जहां पर अर्थ में एटमॉस्फेयर है वो कैसा मीडियम बन गया, वो बन गया डेंसर मीडियम। क्या बन गया, डेंसर मीडियम। तो देखो बेटा, अब ये मेरे स्टार की ओरिजिनल पोजीशन है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा दिस इज ओरिजिनल पोजीशन। सर ये किस कंडीशन के लिए आप समझा रहे हो, दिस इज फॉर फर्स्ट कंडीशन, ये मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए समझा रहा हूं। सर ये किसके लिए था, ये सेकंड कंडीशन के लिए था, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं इंसान, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, जब मैं अर्थ से देखूंगा तो मुझे स्टार, एक्चुअली में ओरिजिनल पोजीशन क्या है स्टार की, ये, बट मुझे स्टार कहाँ नजर आएगा, मुझे स्टार यहाँ पे नजर आएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रेयर मीडियम है। When incident ray move from rarer medium to denser medium, refracted ray bend toward the normal। जो refracted ray होती है वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे मुझे ज्यादा दूर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है क्या है, ये मैंने कहा इसको हम बोलेंगे अपैरेंट पोजीशन। क्या बोलेंगे, अपैरेंट पोजीशन, ठीक है ना, अपैरेंट पोजीशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपैरेंट पोजीशन, ओके। ये ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनली में स्टार मेरे करीब है, मगर मुझे ओरिजिनल स्टार नहीं दिखाई देगा, मुझे क्या दिखाई देगा, इधर स्टार दिखाई देगा, ओके। तो ये हो गया हमारा आइडिया, कुछ कॉमन सेंस का नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो देखा, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, ओके। चलिए, नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बेटा ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं बेटे, हम फर्स्ट चीज ये देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड refracted ray are on the opposite sides of the normal next उसी में on the opposite of the normal next the थ्री कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, एक ही प्लेन ना, क्या आपको इसके लिए अलग से ग्राफ लेना पड़ा, नहीं ना, सेम प्लेन में आ गए, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, जो हम क्या करते हैं, हमने एक चीज देखा था कि यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ दिस टू थिंग्स आर कांस्टेंट, यस, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ medium the ratio, okay। तो for given pair of medium the ratio of
sin I to sin R is constant, is a constant। यानी किसी भी मीडियम अगर आप फिक्स, चाहे आप ग्लास लो या वाटर लो, उनके लिए रेशो जो है sin I अपॉन sin R वो क्या होगा, कांस्टेंट। दैट इज मैं लिख सकता हूँ sin I अपॉन sin R इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को माय डियर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू, एंड दिस न्यू इज कॉल्ड refractive index। this new is called refractive index, समझे? what is this new is called? this new is called refractive index। अब refractive index का मतलब क्या होता है सर? मैं सिंपल सा बोलता हूँ, the ability of an object to bend the ray of light। क्या बोला मैंने? refractive index का मतलब मैंने सीधा बताया, ठीक है, क्योंकि हम देखो हम क्या बोलते हैं, आपका जो refractive index होता है, refractive index depends on the velocity of light in the medium। refractive index depend on the velocity of light in the medium। इसका मतलब समझते हो, जो मैंने कहा वही है कि आपका जो मीडियम होता है वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है या कितना मूव कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है इसको कभी कभी लोग प्रोनाउंस करते हैं स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं लोग? स्नेल्स लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ओके, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है ना। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ओके माय डियर, अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे ढूंढते कैसे। तो बेटा मैंने आपके सामने फिगर बनाया जिसमें मैंने दो मीडियम रखे हैं, ये रेयर मीडियम है, मीडियम 1, और ये डेंसर मीडियम है, मीडियम नंबर 2। व्हाट इज v1? v फॉर वेलोसिटी, ओके। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर अगर मुझे फाइंड करना है क्या, इफ आई वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैंने आपसे कहा कि हम नॉर्मली न्यू यूज करते हैं फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मुझे ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v1 नेक्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2 नेक्स्ट। अब अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर मुझे इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे? यानी अगर बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर मुझे ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इस तरीके से फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेकेंड टू फर्स्ट किया था, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन मीडियम 2। अब मीडियम 2 ऊपर आएगा, यानी v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v1। ओके, v1। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ फास्ट, जल्दी से टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर मुझे अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में देना है। ओके ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जो सीखो वो बिल्कुल क्लियर सीखो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो बस एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है, ठीक है ना, कि कौन सा कैसे बेंड होगा। सो बेटा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब हम देखेंगे हमारे रिलेशन को इंसिडेंट रे टू रिफ्रैक्टेड रे का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है, जरा ये देखते हैं। पहला रिलेशन ये है कि अगर ये ग्लास मीडियम है, ठीक है ना, और ये क्या है मेरा, ये नॉर्मल, इफ इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर में आती है, सो व्हेन लाइट रे, आप बोल सकते हो लाइट रे, व्हेन लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, rarer to denser medium, it bends towards the normal, it bends toward the normal। ओके, सेकेंड कंडीशन आप क्या देखोगे, क्योंकि ये आपका इंसिडेंट रे था, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं आई आर, और इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे आर आर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या बेटा, नेक्स्ट कंडीशन जरा ये देखो, ठीक है। अब अगर आपकी ये इस तरीके से, तो अब आपका ये इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सेकेंड कंडीशन है ये। सो हम लिख सकते हैं कि व्हेन light ray passes from denser medium, आई आर किसके लिए है, इंसिडेंट रे, आर आर किसके लिए है, रिफ्लेक्टेड रे, when light ray passes from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal, not bend, it bends, it bends away from the नॉर्मल, ठीक है ना। आप देख सकते हो नॉर्मल से मूव की। वैसे सेकंड कंडीशन मैंने वाटर बीकर वाला दिखा था आपको, 10 रुपए का कॉइन था, वो वाला कंडीशन। और बेटा थर्ड कंडीशन क्या आता है, थर्ड कंडीशन में ड्रास्टिक है, क्या, कि इंसिडेंट रे, ये अगर आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, यानी जब आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल पे गिरता है, ठीक है, नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, it does not change its direction, यानी आपका रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है, एंड hence does not get refracted, यानी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा,
उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। ओके, सो माय डियर, ये हमारा फर्स्ट वीडियो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंस चैप्टर नंबर 6। ओके, ठीक है। अब आपको इसके आगे का वीडियो सेकेंड पार्ट में मिलेगा। थैंक यू। ओके।